ईश्वर तक जाने वाले अनेक मार्ग हैं। इनमें गुरु की कृपा का मार्ग आध्यात्मिक उन्नति की दृष्टि से सर्वोच्च है और मोक्ष पाने की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन के सभी अंगों को समझने, सीखने और प्रगति करने के लिए हमें किसी मार्गदर्शक का होना बहुत आवश्यक है। केवल देहधारी गुरु के माध्यम से कार्य करने वाले निर्गुण गुरु तत्व की कृपा के द्वारा शीघ्र ही शिष्य आध्यात्मिक उन्नति करता है। साधना मार्ग चाहे कोई सा भी हो, यदि हम साधना केवल अपने ही प्रयत्नों से करते रहेंगे तो हम एक विशिष्ट स्तर तक ही पहुंच सकते हैं। इसके आगे पहुंचने के लिए गुरु की कृपा अत्यंत आवश्यक होती है। गुरु की दया एक ऐसा साधना मार्ग है जहां गुरु की कृपा के माध्यम से ही देह से बंधा जीव ईश्वर से एक रूप हो जाता। आध्यात्मिक प्रगति के लिए लगने वाली अल्पकालावधि गुरु कृपा योग का सबसे बड़ा लाभ है। गुरु के आध्यात्मिक प्रसार के जीवन कार्य में सेवा करना शिष्य उनकी कृपा प्राप्त करके शीघ्र ही आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। सांसारिक जीवन के किसी भी सर्वोच्च ध्येय की प्राप्ति के लिए गुरु की कृपा होना बहुत आवश्यक है। बिना गुरु की कृपा के जीवन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त नहीं किया जा सकता। बहुत समय पहले की बात है, एक बार श्री गुरु महाराज जी के पास एक आदमी आया और कहने लगा, महाराज मेरे बाल बच्चे भूखों मर रहे हैं। मैंने कई बार सट्टा खेला लेकिन कोई दांव नहीं लगा, अब आप दया कीजिए। स्वामी महाराज जी ने कहा, जाओ अब की बार सट्टे में जो भी दांव लगे उससे छोटा मोटा व्यापार आरंभ कर लेना और सट्टा खेलना बंद कर देना। फिर कभी भी सट्टा मत खेलना, तुम्हारी रोजी रोटी चल जाएगी, लेकिन भगवान को कभी मत भूलना। वो आदमी चला गया, उसने सट्टा भी जीत लिया। फिर उसने व्यापार शुरू कर दिया। कुछ ही समय में वो एक बड़ा सेठ हो गया। उसके पास कार, कोठी, नौकर चाकर सभी कुछ हो गया। काफी दिन बीत गए। एक दिन स्वामी महाराज जी ने अपने एक शिष्य को बुला करके कहा, बेटा वो गरीब आदमी बहुत पहले जो आया था वो फिर कभी नहीं आया, पता नहीं उसका क्या हाल होगा, तुम जाओ उसका पता लगाओ। पता लगाते लगाते वो शिष्य वहां जा पहुंचा। उसने उस व्यक्ति का नाम लेकर के कई लोगों से पूछा कि इस नाम के फला सेठ यहाँ रहते थे। तभी एक ने कहा, इस नाम के यहाँ पर एक सेठ रहते हैं। तो वो शिष्य सेठ से मिलने के लिए गया। सेठ की कोठी पर पहुंचा। वहां दरबार ने एक कमरे में उस शिष्य को बिठाया और कहा, सेठ जी थोड़ी देर में मिलेंगे। थोड़ी देर में सेठ आया। आदमी वही था लेकिन डील डॉल सब बदल चुका था। उसने उस शिष्य की ओर देखते हुए कहा, कहिए आप कौन हैं, कहाँ से आए और क्या काम है। शिष्य ने कहा, मैं गुरु दरबार से आया हूँ। आपको शायद याद होगा, वहाँ आप एक महात्मा जी के पास गए थे। मुझे स्वामी जी ने आपका हाल चाल लेने के लिए भेजा। उसने कुछ सोच विचार किया और कहने लगा, हाँ मुझे कुछ याद आ रहा है। मैं एक बार एक आश्रम में गया था, वहाँ एक संत जी से मिला था। और इतना कह करके उसने कहा, अच्छा मुझे एक जरूरी काम है, मैं जा रहा हूँ। और सेठ ने उस शिष्य को बिना कुछ नाश्ता कराए वहाँ से वापस भेज दिया। वो शिष्य जब अपने गुरु के पास आया और सारा हाल जो का त्यों बताया। स्वामी जी ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, और वो चुप हो गए। प्यारे सज्जनों, कुछ दिनों के बाद स्वामी जी आश्रम में बैठे हुए थे। फिर वही आदमी फटे हाल आया और स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। उसने कहा, महाराज जी मैं माया में इतना अंधा हो गया था कि मैं आपकी बात ही भूल गया और मैंने फिर सट्टा खेला और इस सट्टे में मेरा सब कुछ चला गया। अब मैं फिर दाने दाने का मोहताज हो गया हूँ। स्वामी जी ने कहा, बच्चा सदगुरु की दया हुई तो तूने ठुकरा दिया, अब तू मेहनत कर और अपनी रोजी रोटी खुद कमा। इतना सुन करके वो आदमी मायूस होकर वहां से चला गया। प्यारे सज्जनों, केवल गुरु की कृपा से ही शिष्य का परम मंगल होता है, उसकी लौकिक और आध्यात्मिक उन्नति होती है। बिना गुरु की कृपा के कुछ भी संभव नहीं है। गुरु शिष्य को स्वीकार न करे, बल्कि गुरु शिष्य को स्वीकार नहीं करता, बल्कि शिष्य को पहले गुरु को स्वीकार करना पड़ता है,
शिष्य को सबसे पहले गुरु का शिष्य बनना पड़ता है, तब वो गुरु कृपा का पात्र बनता है और हकदार बनता है। गुरु की जो आज्ञा होती है उसका पालन शिष्य को करना होता है, तभी वो लौकिक और पारलौकिक उन्नत कर सकता है। प्यारे सज्जनों, जब गुरु अपने मन में संकल्प करते हैं कि शिष्य की आध्यात्मिक या भौतिक उन्नत हो, तभी सही अर्थों में शिष्य की आध्यात्मिक या भौतिक उन्नत होती। इसी को गुरु कृपा कहा जाता है। ऐसा हो जाए, ऐसा केवल विचार ही गुरु के मन में आए, बस यही पर्याप्त है, अन्य किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए पूर्ण रूप से समझ बूझ कर, पूर्ण विश्वास करके गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु बनाने के बाद प्राण जाए पर वचन न जाए। सदैव गुरु आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरु से कभी दूर नहीं जाना चाहिए। गुरु को अपने शिष्य की, क्योंकि गुरु अपने शिष्य को हर परिस्थिति से उबार कर उसे सही मार्गदर्शन देता है, उसका कल्याण करता है।